everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and important class of mine. Now you must be thinking, ma'am, why have you considered yourself as an important class? Let me tell you. So I have considered this class as an important one because the topic that we are going to discuss in this class plays a vital role in your speaking journey. Yes, you heard me right. So what I actually want to say is कि जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, वो टॉपिक हमारी स्पीकिंग की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Why? Because जब भी हम जो भी बात करते हैं, क्या हम लेट्स सपोज कि हम जितनी भी बातें करते हैं, क्या वो हम सारी बातें किसी ना किसी समय में कर रहे हैं, किसी ना किसी टाइम में कर रहे हैं? बिल्कुल. ठीक है, तो जब हम हर बात को किसी ना किसी वक्त में कर रहे हैं, तो वक्त क्या हुआ? इंपॉर्टेंट हुआ, राइट? सो इसी वक्त, इसी समय, इसी टाइम के ऊपर है आज की हमारी क्लास, एंड दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? Tenses, right? So we are going to understand about the tense in detail. What are tenses? How many types of tenses are there? And why do we need to understand about the tenses? What is the role it plays in the part of a speaking journey? We are going to understand all of these things, and without wasting any time, let's get started with the topic. All right, students. So now, what is this tense? Let's understand this as well. What are tenses in English? Tenses है क्या चीज? A tense is a form of the verb that allows you to express time. Right? What I've just said? I've said that it is a form of a verb which expresses about the time. Clear? And the tense of the verb tells us when an event or something existed or when a person did something. What it means to say. Let me tell you. See, क्या है tenses? इंग्लिश में क्या चीज है मैं आपको समझा देती हूँ. देखो, अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहने की कोशिश कर रही है कि टेंस जो है एक वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो एक्सप्रेस करता है समय के बारे में. ठीक है, टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स अस. टेंस ऑफ द वर्ब क्या बताती है? वो बताती है कि कब एक इवेंट हुआ, समथिंग एग्जिस्टेड, क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, एंड व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग, कि किसी पर्सन ने कब कौन सा काम किया. नाउ अब मैं इसे अपनी डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करती हूँ, विच इज यू कैन से विच कैन बी द मोस्ट इजिएस्ट वन, राइट? और जिससे आप डेफिनेटली मेरे साथ रिलेट कर सकते हो. या सो व्हाट आर टेंसेस इन इंग्लिश? लेट मी टेल यू. अब लेट्स सपोज आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो. ठीक है, अब क्या उस हर एक का काम का एक समय, एक वक्त डिसाइडेड होता है? समवेयर अराउंड द टाइम होता है. ठीक है, हाँ, 1-2 घंटे आगे पीछे हो सकता है. अदरवाइज जो टाइम है वो उसी टाइम पर हम वो काम को करते भी हैं. क्लियर है? नाउ जैसे अब ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रश आपने सुबह नहीं किया, आप शाम को कर रहे हो, है ना? या आप नहा सुबह नहीं रहे हो, नहा शाम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है. जो चीज आपका टाइम फिक्स कर रखा है, जो चीज आप सुबह नहाते हो तो सुबह आपका टाइम फिक्स है. ठीक है, वो 7 to 8 हो सकता है, 8 to 9 हो सकता है, बट रात के 12 बजे तो आप नहीं नहाओगे, राइट? या आप ब्रश कर रहे हो, वो भी टाइम का सुबह हो गया. हाँ, 2 times a day करते हो, दैट्स अनदर थिंग, राइट? एंड लेट्स सपोज इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस और मे बी इन अ कंपनी और मे बी इन अ स्कूल और मे बी समवेयर एल्स, राइट? सो आपके वर्किंग टाइम पीरियड भी फिक्स्ड होंगे, राइट? जस्ट इन केस अगर नहीं भी है, ठीक है, वो फ्लक्चुएट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए आपका वर्किंग टाइम आपने डिसाइड करवाया या कंपनी ने आपको दिया है कि आपका वर्किंग टाइम 10 to 6 है या 9 to 5 है. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं ना रात के 12 बजे आप कर रहे हो जी काम, ऐसा तो नहीं होता, राइट? जो टाइम पर जो काम फिक्स है आप उस चीज को वो करते हो. Why am I telling you all of these things? And what is it? Is it even related to this topic? Of course, yes. How? Let me tell you. See, मैंने आपको बोला कि आप हर एक काम को एक फिक्स्ड टाइम के आसपास या फिक्स्ड टाइम पर करते ही करते हो. ठीक है, टेंसेस भी यही कहता है. टेंसेस में हम क्या समझते हैं कि जो भी काम आप दिन भर में कर रहे हो,
वो काम किस समय में कर रहे हो। अगर ये बात आप किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हो तो बताओगे किसकी मदद से, टेंसेस की मदद से, राइट। सो टेंस टॉक्स अबाउट टू थिंग एंड व्हाट आर दे? दे आर टाइम, ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेंस दो चीजों के बारे में बात करता है, जिसमें से सबसे पहली चीज है टाइम, यानी कि वक्त यानी समय, है ना, और दूसरा है वर्क। वर्क, नॉट वर्ब, that is verb is different, क्रिया, no I'm not talking about that, I'm talking about the काम। हिंदी में बोलेंगे काम, कौन सा काम किस समय में किया है, वर्क एंड टाइम। ये दो चीजें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, टेंसेस के थ्रू पता चलती हैं, ठीक है। अब आप कोई भी बात ले लीजिए, आप उसे कितने समय में कर सकते हो, आप मुझे बताइए। 3 समय में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जितनी मर्जी आप बातें ले लीजिए, आप 3 समय से ज्यादा उस बात को कर ही नहीं सकते हो। अब वो कौन से 3 समय है? या तो अभी कोई बात आप अभी कर रहे हो, लाइक एट प्रेजेंट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, राइट, आई एम टीचिंग यू एट प्रेजेंट। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दिस क्लास, मेरा ये लेक्चर पास्ट का हो चुका होगा, है ना। या आपने कोई काम कल किया था, अब वो कल हो चुका है, वो बीत चुका है। मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि जो गलती आपने कर दी वो कर दी, अब आपको ध्यान में रखना है कि उस गलती को सुधार सको, क्योंकि आप वापस उसको पास्ट में जाकर ठीक नहीं कर सकते हो, राइट। वो एक ऐसा टाइम है जो बीत गया, वो बीत गया, वो आगे नहीं आएगा, आप वापस पास्ट में जा ही नहीं सकते हो, राइट। सो अभी आप बात कर रहे हो प्रेजेंट में, अगर आप अभी कोई बात करते हो, आपने पास्ट की बात करी, यानी आपने कल कोई काम किया, कल आप कहीं गए, कल आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए, कल आपने खाना पीना किया, डांस किया, शादी में गए, या व्हाट एक्स वाई जी, आपने जो भी काम किया था वो पास्ट में हो गया, ठीक है, फिनिश। अब ये 2 टाइम हो गए। तीसरा टाइम कौन सा, जो आप करोगे। या मैं आपसे पूछूं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 2 years, आप अपने आप को आज से 2 साल के बाद कहां देखते हो ना, तो दैट इज व्हाट, that is a future, that's a future, clear? This is what tense is all about, ठीक है। इस बारे में है क्या चीज, टेंसेस। यही हम किससे सीखेंगे, टेंसेस के। अभी ये तो थी टेंस की डेफिनेशन, टेंस में हम क्या पढ़ने वाले, इंग्लिश में टेंसेस क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आई होप आ चुका है, ठीक है। Now let me tell you the types of tenses as well. So how many types of tenses are there? I've just told you that हम कोई भी बात को 3 ही समय में कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है, प्रेजेंट, then comes what, पास्ट, यानी कि जो भूतकाल यानी बीत चुका है, ठीक है। हिंदी में इसको हम कहते हैं भूतकाल, प्रेजेंट को हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट को हम कहते हैं हिंदी में भूतकाल, ठीक है। ये हो गए आपके 2 समय। तीसरा समय आता है आपका कौन सा, भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर। अभी मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी बात हो इन 3 ही समय में उस चीज को करते हैं, या तो प्रेजेंट में, या पास्ट में, या फ्यूचर में, यही 3 समय होते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम टेंसेस की, इंग्लिश में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने समझाने के लिए एक एक वक्त को ठीक से समझाने के लिए उनको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। कौन कौन से हैं, इंडेफिनिट, देन कम्स कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट्स कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। टोटल है ये 4 चीजें जो हम हर टाइप के टेंस में पढ़ेंगे। क्या मतलब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देन कम्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड सेम गोज विद द फ्यूचर एज वेल, ठीक है। फ्यूचर के साथ भी सेम चीज। तो टोटल इन टोटली कितने हो गए, 12 पार्ट्स। कितने हो गए, 12 पार्ट्स, जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे। In the first class, we're first going to understand about what? Present tense. The full present tense that we are going to cover in this class. Then I'll be providing you the next class of tenses. You can say next part of tenses that will be based on past tense totally. Clear hai? And then after that, I'm going to provide you the third class of tenses, and that will be based on future tense.
So in short, I want to say that I'm going to provide you total 3 classes that will be based on present, past as well as future. Is it clear? Very well. So without any further delay, now let's get started. All right, students. So as I've just told you that we are going to cover in this class about present tense, right? So present tense से related मैंने आपको चारों चीजें अच्छे से समझानी है. Present indefinite, present continuous, present perfect as well as present perfect continuous. Clear? So we're gonna understand all of these in this class. I hope you all are really excited to learn about it. So without any further delay, let's get started with it. Okay, so great. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में. प्रेजेंट टेंस है क्या चीज? Let's first understand it with its definition. So its definition says the simple present tense or present tense is one of the most basic tenses in English. सबसे ज्यादा बेसिक टेंस है किसका? इंग्लिश का. कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस. सबसे easiest one. ठीक है? We use present tense to talk about something that is currently going on, something that is habitually performed, or a state that generally or currently exists. ठीक है? क्या है प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस जो है सबसे ज्यादा बेसिक टेंस है इंग्लिश का. ठीक है? हम इसका यूज कहां करते हैं? उन चीजों के लिए जो अभी एट प्रेजेंट आपके आसपास चल रही हैं. आप मुझे अभी सुन रहे हो, दैट इज व्हाट? दैट्स अ प्रेजेंट टेंस, है ना? आप अभी मुझे सुन रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो, दैट्स अ प्रेजेंट टेंस. ठीक है? जो करंटली अभी चल रहा है, आपके आसपास भी जितनी चीजें भी चल रही हैं सब प्रेजेंट में है. ठीक है? देन समथिंग दैट इज हैबिचुअली परफॉर्म्ड, मतलब क्या है कहने का? कोई ऐसी चीजें जो आपकी आदत में हो, जो आदत के अनुसार की जाती है. ठीक है? जैसे आप रोज सुबह उठते हो, आपका कोई फिक्स टाइम होगा उठने का, आप फिक्स टाइम होगा ब्रश करने का, फिक्स टाइम में नहाने का, फिक्स टाइम में तैयार होने का. तो उसकी हैबिचुअल हो चुके आप, राइट? उसकी आदत पड़ चुकी है आपको, तो वो चीजें भी हम काउंट करते हैं प्रेजेंट टेंस में. देन और स्टेट दैट जनरली और करंटली एग्जिस्ट, और ऐसी स्टेट जो जनरली या फिर करंटली अभी एग्जिस्ट करती है, उस स्टेट को भी हम काउंट करते हैं प्रेजेंट टेंस में. So this is what present tense is all about. I hope now this is clear to you. Let's move ahead. Okay students, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, अभी इसके 4 पार्ट हैं. सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे. देन वी आर गोना अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्ट for this class would be present perfect continuous tense. Clear? So these are the 4 types of 4 forms of present tense that we're going to cover in this class. All right students, now let's understand present indefinite tense in detail. So where do we use this present indefinite tense? Let's understand this thing. See, whenever you want to show a fact or something that is always true, you can use a present indefinite tense. जब भी आप कुछ ऐसा दिखाना चाहते हो जो फैक्ट है, यानी कि जो सच है, या कुछ ऐसा चीज जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिससे आप या मैं कभी नहीं बदल सकते, उस टाइम पर हम हमेशा यूज करते हैं किसका? प्रेजेंट टेंस का. यू मस्ट बी थिंकिंग फॉर एग्जाम्पल. लेट मी गिव इट टू यू. सो हियर यू गो विद द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट सेज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब ये क्या है? ये एक सच है, ये एक फैक्ट है, राइट? जो कोई नहीं बदल सकता, जो कोई भी नहीं बदल सकता. दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. क्लियर है? देन नेक्स्ट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन कहां से होता है? कहां से राइज करता है? ईस्ट से, राइट? तो ये भी एक सच है, और इस तरीके के जितने भी सच है, मैन इज मॉर्टल, यू नो, देयर आर प्लेथोरा ऑफ थिंग्स दैट इज यूनिवर्सली और यू कैन से साइंटिफिकली प्रूवन दैट यू एंड आई कैन नेवर डेफिनेटली चेंज. दैट कम्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. इज इट क्लियर? Very well. Now here you go with the second one that says for activities that we do on daily or regularly or habitually. वो चीजें जो हम डेली बेसिस पर करते हैं, रेगुलरली करते हैं, या हमारी आदत बन चुकी है, जो हम करते ही करते हैं, राइट? आई ब्रश माई टीथ, आई वेक अप एट 6, आई डू टेक बाथ एट 7, आई डू ब्रेकफास्ट एट 10, whatever it is, right? Whatever the things that you do on a daily basis, and it becomes your habitual nature, that you can count it in
present indefinite tense. Here you go with the examples. For example, I go for a walk every day in the morning. कि मैं हर रोज सुबह सुबह वॉक पर जाती हूँ. क्लियर है? Then Raju attends mathematics class every evening. राजू जो है हर शाम को क्या अटेंड करता है? मैथमेटिक्स क्लास अटेंड करता है. सो ये भी उसकी आदत हो सकती है, उसका नेचर हो सकता है, उसकी रेगुलर डेली बेसिस की एक्टिविटी हो सकती है, और इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. नाउ हियर यू गो. व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर ओपिनियंस, योर बिलीव्स, तो ये सारे वक्त में आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. Isn't it interesting? I think it is, right? So, यानी आप इसका कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हो, जो आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, या आप जो फील करते हो, यानी कि आपके जो इमोशंस है, आप किसी चीज को लेकर पसंद करते हो, किसी चीज से नापसंद करते हो, किसी चीज को देखकर आपको गुस्सा आ जाता है, किसी चीज को देखकर आप खुश हो जाते हो, दैट्स इमोशंस, राइट? फीलिंग्स. या आपके ओपिनियंस क्या है, या आपके बिलीव्स क्या, आप क्या मानते हो, ठीक है? तो ये जितनी भी बातें इस तरीके की हैं, यहां हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. ठीक है? नाउ हियर यू गो विद एग्जांपल्स एज वेल. शी अंडरस्टैंड्स दिस ग्रामर. उसे ग्रामर समझ में आती है. ठीक है? अब ये क्या है? ये एक उसका थॉट प्रोसेस है, उसका नेचर है, उसे समझ में आ रही है, उसे मे बी इंटरेस्टिंग लग रही है, राइट? एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज आई डोंट लाइक एप्पल्स. मुझे एप्पल्स पसंद नहीं है, राइट? दैट्स व्हाट आई फील. मुझे नहीं पसंद, right? That can be anything. So we are using what? We are using present simple tense for that. Clear? Now, here you go for the fourth one where we can use present indefinite tense, and that is for a planned action or an event that will happen in the future. ठीक है? ऐसे एक्शन जो प्लान्ड है, जो क्या है? जो प्लान्ड है, प्लान्ड एक्शन के लिए, या ऐसे इवेंट के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है, वहां हम यूज करते हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. अब आप सोचोगे फ्यूचर में प्रेजेंट का कैसे लेना देना है? बिल्कुल है. कुछ चीजें हमने, मान लीजिए मैंने अभी कुछ चीजें नेक्स्ट मोमेंट के लिए प्लान कर रखी हैं कि मैं आगे आपको ये चीजें पढ़ाने वाली हूं. ठीक है? दैट इज प्लान. But I am telling it to you that in present, right? So that is why we use present indefinite tense over there. For example, she has a yoga class tomorrow morning. अब मैं यहाँ पर अगर she has a yoga class, इस चीज में अगर मैं future tense use करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ. It totally depends upon you. Right? You can use present simple tense, you can use present continuous tense, as well as you can use any sort of future tense as well. There's no problem with that. Clear? Then the restaurant opens at 19:30 tonight. That's a time. Clear? तो आज जो है रेस्टोरेंट 19:30, right? इतने बजे ओपन होगा रेस्टोरेंट. क्लियर है? So this is what present indefinite tense is all about. We use it when you want to show something that is universal truth or fact, something that is true, then you can use it. When you want to show something that is that your activities which are regularly you do, which you do on a regular basis, or which is your habitual, then you can use. When you want to express thoughts, feelings, emotions, ideas, opinions, beliefs, then you can use. And when you want to show your planned action or an event that will happen in the future, then also you can use present indefinite tense. I hope this is interesting for you. I hope this much is clear to you. Let's move ahead and now let's understand all of the sentence structures related to present indefinite tense. Okay, students, now let's understand the sentence structure for present indefinite tense. अब देखिए, हम जितने भी सेंटेंसेस पढ़ने वाले, जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेंटेंस के लिए we have 3 types of sentence structure. Clear? And what it is? Affirmative, negative, and interrogative. If you remember the class that I provided you on the sentences topic, that time I've told you this thing. क्लियर है कि हम बात करते हैं अफर्मेटिव की, या उसी चीज को हम नेगेटिव में ला देते हैं, या उसी चीज को हम सवाल के तौर पर पूछ सकते हैं. सवाल नेगेटिव भी हो सकता है, that you can figure it out
विद योरसेल्फ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। क्लियर है? ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स चेक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए? देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेंटेंस की क्लास में सिखाया था कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जो कि है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसमें हमें किस किस चीज की जरूरत है? सब्जेक्ट की जरूरत है, देन वी विल बी नीडिंग V1, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसके साथ हमें जरूरत है S और ES की, इसके साथ हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये 4 चीजों से मिलकर बनेगा आपका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसमें कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म का? अफर्मेटिव का। ठीक है, तो ये चीजें सब्जेक्ट, V1, SES, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नाउ S और ES को हम कहां किस किस के साथ यूज करेंगे ये भी समझते हैं। ही, शी, इट और नेम। अगर, कहने का मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप S और ES का यूज करोगे, अदरवाइज आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे लव स्विमिंग इन द पार्क। दे हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? कम ऑन टेल मी, इज इट अ सिंगुलर सब्जेक्ट? नो, राइट। कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट। I, we, you, they, ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ कभी भी हम मेन वर्ब के साथ S और ES का यूज नहीं करेंगे। आप नोटिस कीजिए, दे के बाद लव के साथ मैंने S और ES में से कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि दे जो है हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सो दे लव स्विंगिंग इन द पार्क। दे लव स्विंगिंग इन द पार्क। ठीक है, उन्हें पार्क में झूलना बहुत पसंद है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज शी कॉल्स मी एवरी डे। अब शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वर्ब के साथ S और ES आएगा ही आएगा। शी कॉल्स मी एवरी डे। क्लियर है इतनी बात? दिस इज हाउ यू क्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज नेगेटिव के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, देन डू डज। अब यहां आ जाता है हमारा डू और डज। जो हमने पहले S और ES यूज किया है ना, वो नेगेटिव में हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम नेगेटिव में क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट, डू डज प्लस नॉट। ठीक है, वो जो S और ES था वो बन गया यहां पे आके डू और डज। ठीक है, सब्जेक्ट, डू डज प्लस नॉट। ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव है तो नॉट आएगा ही आएगा। किसी भी टाइप का नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, नॉट का आना कंपल्सरी है। ठीक है, सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ यू क्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव। एंड अब डू और डज को कहां यूज करते हैं? डज हमेशा हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कहां पे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट और नेम के साथ हम हमेशा यूज करेंगे डज। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि I, we, you, they, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा यूज करेंगे डू का। ये आपको ध्यान रखना है। एंड here you go with the examples. We do not go to the hill station. हम हिल स्टेशन नहीं जाते। हम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है? नहीं, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, देन इसीलिए हमने डू के साथ ES नहीं लगाया। ठीक है, इट्स डू। We do not go to the hill station. We is your subject, do is your helping verb, not negative sentence, go V1 to the hill station. Then she doesn't call me every day. वो मुझे हर रोज कॉल नहीं करती। Doesn't is what? Doesn't is a contracted form of does plus not. It becomes doesn't. Clear है? आगे बढ़ते हैं। All right students, now here you go with the interrogative sentence structure. Interrogative के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहां से मैं बताऊंगी, आगे आपको खुद देखना है। मैं हर एक चीज में बहुत सिंप्लीफाई करके बता दूंगी। सिर्फ और सिर्फ जो हमने नेगेटिव में यूज किया था ना हेल्पिंग वर्ब, उसको हम इंट्रोगेटिव में आगे लाते हैं सब्जेक्ट के। दैट्स इट। सो इट बिकम्स डू डज, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। क्लियर है? नाउ हियर यू गो विद एग्जांपल्स। लेट्स क्विकली रिवाइज इट। डज दिस गर्ल स्लीप एट नाइट? क्या ये लड़की रात को सोई थी? Does this girl sleep at night? This girl singular है obviously, that's why we are using does with it. Clear? Do you wanna have coffee? क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? Do you wanna have coffee? You हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो इसीलिए हम यूज करेंगे do.
ठीक है, सो डू यू वांट टू हैव कॉफी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, इतना समझ में आया, शाबाश। अब चलिए इस बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, व्हेन एन एक्शन दैट इज अकरिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो एक्शन हमारे बोलते समय हो रहा है वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं बोलते टाइम, आई एम यूजिंग माई हैंड्स, यूजिंग क्या कर रही हूं मैं, हाथों का यूज कर रही हूं, ये एक्शन अभी हो रहा है, इसीलिए इसको यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होगी हमारी इज, एम, आर। क्या होगी, इज, एम, आर। दोबारा बोलिए, इज, एम, आर, ठीक है। सब्जेक्ट इज, एम, आर, देन V1, देन ING, देन ऑब्जेक्ट। यहां से एक चीज प्रॉमिस करती हूं कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस को मैं आपको पढ़ाऊंगी, वेदर इट इज पास्ट कंटिन्यूअस, वेदर इट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, हर जगह, हर सब्जेक्ट के साथ, हर वर्ब के साथ स्पेशली वहां ING आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इज, एम, आर को कहां यूज करना है। हम इज का यूज करते हैं ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ हमेशा और हमेशा हमारा यूज होता है क्या, इज, ठीक है। आई के साथ हमेशा यूज होगा आपका एम, एंड वी, यू, दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप यूज करते हो आर का। क्लियर है इतनी बात। चलिए नाउ let's talk about the examples and here you go. My mother is cooking dinner in the kitchen now. मेरी मदर क्या कर रही है किचन में, अभी खाना बना रही है। So my mother क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। is हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब, cook plus ing, cooking, that's your what, that's your V1 plus ing, ठीक है। हमारी हमेशा कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ ing आती ही आती है, इतनी बात को याद रखिएगा, ठीक है। माई मदर इज कुकिंग डिनर इन द किचन नाउ। क्लियर है। नेक्स्ट इज वी आर लर्निंग इंग्लिश एट द मोमेंट, एंड दैट्स ट्रूथ, राइट, कि हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम इस टाइम पर इंग्लिश सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज शी इज लिसनिंग द म्यूजिक नाउ, शी इज लिसनिंग द म्यूजिक नाउ। सो दीज ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर अकरिंग एट द मोमेंट, एंड दैट इज व्हाई हम इसको काउंट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, आगे देन VNG, देन ING एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। नेगेटिव में आप ऐड करेंगे नॉट, खुद स्ट्रक्चर बनाइए, आगे बढ़ते तब तक। All right students, now let's talk about the negative sentence structure for present continuous tense. And here you go. कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ not का addition and that's it, and then you good to go. Subject पहले था, बिल्कुल था। is, am, are, helping verb पहले थी, बिल्कुल थी। अब हमने ऐड करना है not. Subject is, am, are, not, V1, ING, object. That's it. Clear है? Now here you go with the examples. And I am not having breakfast at the moment. अभी मैं breakfast नहीं खा रही हूँ। I am not having breakfast at the moment. I के साथ हमेशा am लगता है, ये मैंने आपको भी बताया था। Then इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो तो not तो आपका आना ही आना है, ठीक है। Next is children are not happily playing. चिल्ड्रन खुशी खुशी नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पीली प्लेइंग। क्लियर। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है चाइल्ड, ठीक है, सिंगुलर चाइल्ड, प्लूरल चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आर, इसीलिए हमने वहां पे आर यूज किया है। चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पीली प्लेइंग। क्लियर। देन नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। हियर यू गो विद द इंटरोगेटिव। क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, बस इतनी सी बात, ठीक है। सो इज, एम, आर, सब्जेक्ट, V1, ING, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्लियर है। Here you go with the examples. Are they learning English at the moment? Are they learning English at this moment? क्या वो इस टाइम पर इंग्लिश सीख रहे हैं? Are they learning? दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, आर, ठीक है, सिंपल है। Then next is she doing her work? क्या वो अपना काम कर रही है, is she doing her work? That's how you create the sentences. I hope now again this is also clear to you. Now let's understand the third form of present tense, and that is the present perfect tense. Now what it is, we use present perfect tense for actions or events that began in the past and have continued to the present.
ठीक है, हम तब यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए, उन इवेंट्स के लिए जो स्टार्ट हुए थे पास्ट में और अभी तक वो चल रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए इसके भी सेंटेंस स्ट्रक्चर फटाफट से देख लेते हैं। All right students, now here you go for the affirmative sentence. Affirmative sentence के लिए आपका subject चाहिए, then चाहिए हमें has और have। इसमें जो helping verb यानी present perfect में जो helping verb हमारी यूज होती है वो क्या होती है, has और have। क्या होती है, has और have। Then we have V3, that is third form of the main verb। जैसे मैंने आपको कंटिन्यूअस में बताया था कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी हमारा हमेशा यूज होगा हर कंटिन्यूअस के साथ, इसी तरह से जहां भी हमारा परफेक्ट टेंस होगा वहां थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगी ही आएगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव, V3 देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वी यूज हैज with singular subject that is he, she, it और name। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हैज का यूज करेंगे ही करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम यूज करते हैं हैव का। क्लियर है? नाउ हियर यू गो विद द एग्जांपल्स। शी हैज वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम्स। उसने ये मूवी बहुत बार देखी है। शी क्या है? कम ऑन, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए उसके साथ क्या लगाया, हैज। उसके साथ V3, V3 क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वॉच, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। क्लियर है? शाबाश। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज आई हैव ऑलरेडी मेड द कॉफी। मैंने ऑलरेडी कॉफी बना ली है। ठीक है, आई ऑलरेडी मेड द कॉफी। सो आई कम्स इन अ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी यूजिंग हैव विद इट। क्लियर है? शाबाश। चलिए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, कम ऑन टेल मी फास्ट। नॉट का एडिशन। ठीक है, सो सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। That's really simple, isn't it? All right, now here you go with the examples. He has not saved any money until now. उसने अभी तक कोई भी एक भी रुपया जमा नहीं किया है। He has not saved any money until now. He is your singular subject and that's why we using has with it. Negative sentence की बात कर रहे हैं तो not आएगा ही। Save की थर्ड फॉर्म saved होती है, ये आपको पता चल गया है। Rest of the things are object. Clear है? Now नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई सिस्टर हैज नॉट क्लीन्ड द रूम। मेरी बहन ने कमरा साफ नहीं किया है। ठीक है, सो ये भी माई सिस्टर में एक ही बहन के बारे में बात करो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यूज किया है हैज। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन फ्रॉम द पास्ट अंटिल प्रेजेंट। ठीक है, ड्यूरेशन जब बतानी है, पास्ट से लेकर अभी तक की ड्यूरेशन बतानी हो, या अभी अभी कोई एक्शन खत्म हुआ है, या एक्शन अभी चल रहा है, कोई पास्ट से शुरू होकर अभी तक चल रहा है, इन सारी सिचुएशंस में हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल एंड हियर यू गो। सो इट सेज सब्जेक्ट हैज हैव बीन। हमेशा हर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप नोटिस कीजिएगा बीन हमारा जरूर यूज होता है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, then V1, then ing, object, since for। याद कैसे रखना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने बात करी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दो आ गए। ठीक है, परफेक्ट भी आ गया, कंटीन्यूअस भी आ गया। लेट्स टेक द फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चाहिए होता है, हैज हैव, V3, यही चाहिए। सो हमने यूज किया सब्जेक्ट हैज हैव देन बीन। V3 है लेकिन वो फिक्स्ड है, दैट इज बीन। सब्जेक्ट हैज हैव बीन। कंटिन्यूअस के लिए हमने यूज किया V1 ing, then object since for, that's it and you're good to go. Simple. Then we use since and for when. Let me tell you. So we use since with exact time period. जब हम exact time period हमें पता होता है तो हम यूज करते हैं since का। जैसे कि 4 PM, 4 PM हमें exact time period पता है। ठीक है, जनवरी 1984, तो हम इन सारे टाइम के साथ यूज करते हैं सिंस का। लेकिन जब हम बता रहे हैं व्हेन द नंबर, क्वांटिटी या ड्यूरेशन किसी भी टाइम पीरियड की, तो हम यूज करेंगे फॉर का। ठीक है, जैसे फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर 7 years। क्लियर है? शाबाश। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल एंड हियर यू गो। सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, then been, then V1, then ing, object, since for। ये पैटर्न यूज करते हुए she has been listening,
she हमारा सब्जेक्ट, हैज she के साथ लगेगा क्योंकि she हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट. Then been, listen plus ing, listening to songs for 30 minutes. She has been listening to songs for 30 minutes. I have been working on this since March. ठीक है, 30 मिनट्स ड्यूरेशन बता रहे हैं इसीलिए फॉर लगाया है. मार्च एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता है इसलिए हमने मार्च के साथ सिंस लगाया है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेट्स मूव अहेड एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. व्हाट यू नीड टू डू is you just need to add not, that's it. After the helping verb, that means after the has and have, you just need to add not and then you're good to go. Clear? So it says subject, has, have, not, been, we1, ing, object, since, for, that's it. Clear? And here you go with examples as well. So it says I have not been working on this project for a week. I have not been working on this project for a week. Clear? She has not been starting this assignment. Simple. इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ हैज हैव को आपको आगे लाना है एंड देन यू गुड टू गो अगेन. ठीक है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है. एंड हियर यू गो विद एग्जांपल. हैज शी बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स फॉर 30 मिनट्स. क्या वो 30 मिनट से गाने सुन रही है, आधे घंटे से वो गाने सुन रही है. हैज शी बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स फॉर 30 मिनट्स. Then next is, have I been working on this since March? क्या मैं इस प्रोजेक्ट पे मार्च से काम कर रहा हूँ. So this is how you create sentence structure for interrogative one as well. So this was it for the class. I hope you really liked the class. I hope whatever I've tried to make you understand about the all the present tense, I hope you आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है. Now आपको क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा. इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरी अगली क्लास में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.